बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल आधी रात का इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। नून लीग को शिकस्त हुई, उनके ख्वाब टूटे। राना सनाउल्लाह साहब यहाँ से पंजाब हुकूमत लेने आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? किसने किसके साथ मामला फ़हमी की? नंबर्स कैसे पूरे हुए और नंबर्स पूरे ना होने का ख़दशा किसे था? किसकी प्लानिंग थी? ये तमाम मामला ज़ेर बहस आएंगे। कोर्ट से सब अच्छे की खबर भी मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। रात गए तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमें एतराज़ है जिस तरीके से एतमाद का वोट लिया गया, लेकिन सुबह बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कोई एतराज़ दाखिल नहीं कराया गया। गवर्नर की जानिब से उनके वकील ने कोई एतराज़ नहीं किया। तो अब जबकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले चुके, तो अगला मरहला और सबसे अहम मरहला ये है जो ज़ेर बहस भी है, जो सबसे अहम खबरें भी आपके साथ रखेंगे कि अब इमरान खान साहब कब ऐलान करने जा रहे हैं पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को तहलील करने के लिए। इस सिलसिले में मुशावरती इजलास ज़मान पार्क में जारी हैं, हो भी चुके। मरकज़ी क़यादत को दोबारा बुलाया गया और अहम सबसे जो मुशावरत होगी वो परवेज़ इलाही साहब के साथ होगी, जो आज ही उनकी मुलाकात की खबर हमें मिल रही है कि मुलाकात होगी जिसमें यह फ़ैसला किया जाएगा। KPK असम्बली में तहरीक अदम एतमाद 42 अरकान के दस्तखत मौजूद है, जो कि अगले 15 से 20 दिन में तहलील तो नहीं हो सकती। और दूसरी, कराची की सियासत अहम मोड़ पर आन पहुंची। अहम पड़ाव है मुत्तहदा के धड़े मुत्तहद हुए। ये मुत्तहदा टूटी कैसे थी और जुड़ कैसे रही है, ये भी एक अहम मौजू है, लेकिन बाद में। पहले पंजाब की सियासत पे आ जाते हैं। शामी साहब, खबरें बड़ी हैं आज अंदर की। अभी इस मुशावरती इजलास में शामी साहब जो ज़मान पाक में जारी है, एक तड़का लगा है पल पल का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अंदर बैठी एक शख्सियत जो कि वज़ीर भी हैं, उनके साथ मेरी हेलो हाय चल रही है। और मैंने उनसे ये पूछा है कि जनाब ये असम्बलियाँ तहलील करने का कितना इम्कान है आज के दिन। तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा मैसेज, जो मेरे पास मौजूद भी है, कि 90%। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ख़बर भी है कि मुशावरती इजलास में कुछ लोगों ने तजवीज़ दी कि जनाब फरवरी तक मौखर कर दें, बाद में हम देख लेंगे। तो मुझे ये तला मिली कि ये तजवीज़ नहीं बाय की गई, जो कि हम नशर भी कर रहे हैं। तो अगला सवाल ये बनता था, तजवीज़ देने वाले कौन है खान साहब को? कि आप तो खड़े हैं, आपने अवाम से वादा किया हुआ है, तो फिर आप क्यों मौखर करने की तजवीज़ दे रहे हैं? तो मेरे ज़राए जो वहाँ बैठे हैं वो ये बताते हैं कि ये तजवीज़ देने वाले निस्बतन बुज़ुर्ग तबा सियासतदान थे, और जितने भी वफाक की सतह के वज़रा थे, वफाकी क़यादत थी, मरकज़ी क़यादत थी, वो तो कहती थी अभी करें तहलील। तो जो पंजाब में बुज़ुर्ग तबा कुछ क़यादत है, उनका मशवरा था कि आप फरवरी तक मौखर कर दें, जो खान साहब ने बाय नहीं की। वो तो वफाक वाले क्योंकि खाली हो चुके हैं PTI के जी, उनके पास तो कुछ करने का रहा नहीं। बिल्कुल। तो चाहते हैं कि पंजाब भी खाली हो जाए। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान, इनसे तो बच निकले। हाँ, इनसे बच निकले। ठीक है। वो तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को हड़प नहीं कर सकी। और बड़ा शानदार प्लान बनाया। ऐसी स्ट्रेटजी थी जो 4-5 लोगों को इल्म था ज़मान पाक की हद तक, जिसमें असद उमर थे, फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही, इमरान खान साहब। किसी को कान कान खबर नहीं होने दी, और बंदे इनके पास पूरे थे। वो बिलाल वड़ाइच का तो खैर वादा था, जिसने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इसके बावजूद कि 5 लोग नहीं थे मौजूद। जो खुरम लगारी, जो इस दफ़ा जिन्होंने वोट नहीं दिया, सुनिए सर उनका जुमला सुनिए ना। उनके वालिद साहब हैं मियाँ चन्नू में, मुजफ्फरगढ़ में, जिनका नाम है चन्नू खान। उन्होंने अपने बेटे से लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया। तो ये सियासत यहाँ तक आन पहुँची है कि माँ बाप फैमिली, ये जो कुछ भी हुआ, कैसा लगा? 186 बंदे पूरे कर लिए चौधरी परवेज़ इलाही कर लिए। जो राना सनाउल्लाह नहीं कर सके, अब वो इमरान खान करने जा रहे हैं। इमरान खान करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करो। आज अगरचे के फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया कि भाई आइए अब हमसे बात कीजिए, वफाकी हुकूमत को कहा कि इलेक्शन वगरना फिर हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो ख्याल था कि कुछ तवक्कुफ होगा कि वफाकी हुकूमत कोई मुज़ाकरात पर तैयार हो जाए, तो कुछ समझौता हो जाए। ये फवाद चौधरी साहब ने उस जानिब इशारा किया जो खबर अंदर से मिली है कि इंतहाई करीबी शख्सियत खान साहब की मुझे ये इतला दे रहे थे आज कि ये फ़ाइनल कॉल होगी। और इसका मकसद वही जो आप बयान कर रहे हैं कि अभी भी वक्त देते हैं आपको कि कोई तारीख दे दें इलेक्शन की, वरना फिर ये कर। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो जो है ना, क्या कहते हैं, कबाब सीख की सूरत हम पहलू बदलते हैं। अच्छा। जो जल जाता है ये पहलू, तो वो पहलू बदलते हैं। तो उनकी समझ में तो आ नहीं रहा। और सप्तान साहब हमारे स्पीकर जो हैं, वो भी इधर उधर देख रहे हैं कि असम्बली में तो उन्होंने फतह हासिल कर ली, और आज जब अदालत में मामला था तो उनके वकील जो हैं मंसूर उस्मान अवान, जो अटॉर्नी जनरल मुकर्रर हो गए, जी। लेकिन वहाँ एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट में, हमें नहीं पता कौन अटॉर्नी जनरल है, मालूम हुआ नोटिफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ वो गवर्नर के वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब से राब्ता हुआ है, उन्होंने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और अपना नोटिफिकेशन जो है वो वापस लेने पर तैयार है। बात खत्म होगी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो गवर्नर बलीगुर रहमान ने जब अपना डी नोटिफाई करने का, नोटिफिकेशन वापस लेने का इंदिया दे दिया, तो अदालत ने कहा चलिए अच्छा हो गया, मसला हल हो गया, आपने मसला हल कर लिया असेंबली के अंदर बैठकर। मुबारक हो गवर्नर साहब को भी, वजीर अल्लाह साहब को भी। अच्छा, ये एक और मामला है, बंदे गायब करना, जियो फेंसिंग, ये खुद उनको लेने के देने पड़ गए। ऐसी कोई कहानी नहीं थी सर। वजह यह है कि बंदे पीटीए के पूरे थे, एक दो बंदों का मसला था। इसमें दो लोगों का मैं नाम लेने लगा हूँ सर, जो खुद भी देखा, कल राब्ते में रहा। ऑन अब्बास बप्पी सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, बैतुल माल के भी एमडी रहे हैं। इनका और फवाद चौधरी का, पंजाब की क़यादत तो अपनी जगह है, इन दो लोगों ने नाज़रीन कल बंदे पूरे करने में सबसे अहम किरदार इसलिए अदा किया कि ये इंडिविजुअली फर्दन हर एमपी तक पहुंचे, थ्रू फोन और थ्रू अदर मीन्स, और मेक श्योर किया कि ये लोग वहां पहुंचे। ये तो उनका और पहुंचे वो, हाँ उनका हक है। इससे ये भी मालूम हुआ क्या कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ना, मैं तो सुबह नहीं कर रहा था सर, नादीदा क़ुव्वतें उनके खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो ये कहते हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उनकी भी सुन लें। वो ये चाहते हैं कि आपस में लड़ें, जितना लड़ना है, हमें बदनाम ना करें। देखिए मगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, हाँ, अब वो तो बड़ी मुश्किल में फंस गए ना। चलें लियाकत अंसारी साहब से रुजू कर लेते हैं फिर। फराक़े यार ने वाह बेचैन मुझको रात भर रखा, हाँ, कभी तकिया इधर रखा, कभी तकिया उधर रखा। वाह 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 वाह। तो उनको तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ठीक है, अब खान साहब पता नहीं कोई कृपा करेंगे, हालांकि आज गौर करेंगे, हालांकि आज तो अहमद फराज का दिन था, उन्हें याद करना चाहिए, कोई मोहलत दे देंगे तो वो अब अहमद फराज साहब को भी याद कर लेंगे। चलिए पहले मैं जरा लियाकत अंसारी साहब पे जा रहा हूँ नाज़रीन। हमें ताहिर खलील संधू साहब भी ज्वाइन करेंगे, चीफ व्हिप पर्सन। उनके बड़े दावे थे, उनसे जवाब जाने के क्यों हारे वो, और फिर आसमान से गिर के जुल्फी बुखारी साहब को भी हम जहमत देंगे। हमारे चौधरी साहब जी खजूर में अटके हुए हैं, अब खजूर पता नहीं क्या करेगी उनके साथ। देख लेते हैं। अंसारी साहब, फैसला खान साहब नहीं मान रहे ऐसी किसी तजवीज़ को कि फरवरी तक आप पोस्टपोन कर दें, वो तो कन्विंस नहीं कि नहीं फैसला करना है, तो अब फिर मसला सिर्फ परवेज़ इलाही साहब मुशावरत तक रुका हुआ है। देखिए, पीटीआई की क़यादत ने आज मुशावरत के 2 इजलास किए हैं, और एक परवेज़ इलाही ने अपनी मुशावरत की है, और एक परवेज़ खटक के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, जिसमें इस बात के लिए परवेज़ खटक के ज़रिए कायल करने की कोशिश की गई है कि इस बात को जो है अभी कुछ दिन के लिए मौखर किया जाए। आज जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ है, उसमें इस शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, आज़म स्वाति, हमाद अज़हर, शफ़क़त महमूद और दीगर रहनुमा मौजूद थे। उसमें जो है ये बात यूनानिमसली जो है वो डिसाइड कर ली गई है कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाएगा, और ना सिर्फ तहलील किया जाएगा बल्कि आज रात ही जो है वो तहलील करने के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही को कायल करके उनसे आज ही एडवाइस जारी कराने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, पीटीआई की सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप है और जो डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स और सूबाई वुज़रा थे, उनका इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। उसमें यह तजवीज़ एक सीनियर जो वज़ीर हैं उन्होंने दी कि फरवरी तक जो है इस असेंबली को जो है वो कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए। ठीक तो वो लेकिन इमरान खान ने उस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और उस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इंतखाब की तरफ जा रहे हैं, किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, हम फौरी असम्बली तहलील करने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप जाकर जो है वो इंतखाबात की तैयारी करें। और इसके बाद वो तमाम जो डिविजनल कोऑर्डिनेटर और सूबाई वुज़रा इस इजलास में थे उनको वापस भेज दिया गया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो ज़मान पार्क मदऊ किया गया है ताकि उनके साथ इस बात पर जो है अब इत्तफाक़ राय पैदा करके आज ही रात गवर्नर को एडवाइस भिजवाने के लिए लाहेअमल तय। अंसारी साहब, ये तो हो गई ना, अंसारी साहब रुकें, आज आपसे मुझे ज़रा जानदार तबसरा चाहिए। ये तो आपने अब तक के आज तक के वाक़यात और जो पॉलिटिकल हैपनिंग है उसको रिपोर्ट कर दिया। आप वज़ीर-ए-आला ऑफिस को, परवेज़ इलाही साहब को एक अरसे से कवर कर रहे हैं। खान साहब का अगला तकिया ये है कि उनसे मशवरा करूँ और फिर इसका ऐलान करूँ। अब मुझे सही सही बताएं कि क्या परवेज़ इलाही साहब भी विलिंग हैं कि खान साहब की कॉल पर फ़ौरन लबैक कहें, या वो चाहते हैं थोड़ी ताख़ीर हो जाए? खुल के बताएं।
आज देखें परवेज लाई की तरफ से परवेज खटक के साथ जो ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात हुई है उसमें उनको पूरी तरह कायल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि परवेज खटक भी जो है वो इस तरह का नुक्ता नज़र रखते हैं कि जिसमें गुंजाइश मौजूद थी कि असेंबली अगर कुछ वक्त और मिल जाए तो उसमें कोई अब ऐसी बुरी बात नहीं है। परवेज लाई ने परवेज खटक के जरिए ये कोशिश की है कि इस बात को जो है वो इमरान खान को कायल किया जाए कि अभी असेंबली तहलील ना की जाए, लेकिन जो मेरी इतलात है कि उन्हें परवेज खटक को भी कोई कामयाबी नहीं मिली और परवेज लाई को भी जो है इस हवाले से किसी किस्म का जो है वो परवेज खटक के जरिए कोई मस्बत पैगाम नहीं मिला। तो इस वक्त जो खबरें हैं वो दुरुस्त कह लें कि इतनी अच्छी नहीं है। इसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि पीटीआई का जो एक ऐसा ग्रुप जो है कि वो पहले दिन से असेंबली की तहलील का हामी था वही इस वक्त हावी है, और जो पंजाब के चंद एक रहनुमा सीनियर जो असेंबली को बचाना चाहते हैं फिल वक्त लगता है कि आज के बाद उनकी बात चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान ने दो टोक कह दिया है कि हम न सिर्फ असेंबली तहलील करना चाहते हैं बल्कि आज रात ही इस हवाले से हतमी डिसीजन करके उठेंगे और इसलिए परवेज लाई को बुलाया गया है। आप रुकिए लियाकत साहब रुकिएगा, नाज़रीन आप भी सुनिए कि शामी साहब ये जब मुद्दा ज़ेरे बहस आया तो खान साहब के सामने किसी ने ये बात रखी कि अगर कोई तकनीकी, कानूनी, आइनी या दीगर जो खदशात उनको सामने रखते हुए परवेज लाई साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अरसे के लिए मौखर कर दी ज़बरदस्ती या आपकी मुशावरत से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगी। तो उन्होंने बड़ा बरमला बरजस्ता एक बात जवाब दिया कि ओके देन वी विल रिज़ाइन फ्रॉम दी असेंबली, इस्तीफे दे देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, अगर उन्होंने ये करना तो भी कर लें। अगर राना सनाउल्लाह चाहें, अताउल्लाह तारड़ चाहें और मलिक अहमद खान चाहें वो क्या चाहेंगे तो सर? तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं दोबारा। ये भी एक नुक्ता है, इससे ये होगा कि 15-20 दिन के लिए टल जाएगी, मुअख्खर हो जाएगी, तहलील नहीं हो सकेगी फौरी तौर। ये तो गवर्नर राज का भी सोचते हैं। नहीं, वो गवर्नर राज तो एक अलग बात है ना। असल जब असेंबली तहलील हो जाएगी तो फिर तो निगरान हुकूमत कायम होगी और निगरान हुकूमत पर फिर इत्तफाक करना होगा फरीकैन को, चौधरी परवेज लाई साहब को और हमजा शहबाज को। तो अंसारी साहब अगर इत्तफाक नहीं होगा तो मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, फिर वो निगरान हुकूमत बनेगी। अच्छा अंसारी साहब मुख्तसर अब ये फरमाएं कि यूं लगता है कि जैसे ऐलान तो आज हो जाएगा लेकिन कोई तारीख या हतमी वक्त जो है शायद उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे ताखीर हो जाए। इस बात में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मैंने पहले भी जो बात कही है कि जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त ज़मान पार्क में डेरे डाले हुए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि असेंबली कल का दिन ना देखे। उनकी पूरी ख्वाहिश और यही उनका डिसीजन है कि वो आज इस फैसले पर जो है वो इमरान खान को कन्विंस कर चुके हैं, अपनी पार्लिमानी सूबाई लीडरशिप को कन्विंस कर चुके हैं। अब उन्हें परवेज लाई को कन्विंस करना है कि हमें जो हमारा फैसला था, जिस तरह आपने भी इसको कई बार इंडोर्स किया है कि इमरान खान जब कहेंगे असेंबली को बिला ताखीर तहलील कर दूंगा, तो अब वो वक्त आ गया कि आप उस एडवाइस को जो है अब बाज़ाब्ता जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट से जो है वो गवर्नर हाउस के लिए मूव करें। तो अब पीटीआई का जो एक अब आप आधी रात तक जागना पड़ेगा, आज भी, कल भी जागे और कल भी जागे आप। लगता है शामी साहब ऐसे ही है कि आज रात दिलचस्प लियाकत अंसारी साहब ये बताएं, यही है कि आज भी रात जागना पड़ेगा। कल जब जाग रहे थे आप आधी रात को, तो जब ये वोटिंग हुई है असेंबली में तो 186 बंदे पूरे थे आपके मुताबिक? जी बिल्कुल 186 अरकान पूरे थे, क्योंकि ये 185 अरकान जो है वो हाउस में ओपन बैठे हैं कोई 3 से 3.5 घंटे, क्योंकि हाफिज अमार यासर का इंतजार किया जा रहा था, या ये आइस लॉबी में थे या हाउस के अंदर बैठे थे। इसलिए कतई तौर पर एक एक रुकन की जिसने रायशुमारी में अपनी सूबाई हल्के को टिक करवाया है उसकी वीडियो मौजूद है, उसकी तस्वीर मौजूद है। और ये विश यू अ वेरी गुड नाइट येट अगेन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब जुल्फी बुखारी साहब को हमने ज़हमत दी, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, कल भी वो यहाँ थे, मुशावरती अमल का हिस्सा भी थे और इस सारी प्रोसीडिंग को करीब से देख भी रहे थे। जुल्फी साहब बहुत शुक्रिया। 186 तो मिल गया, एतमाद का वोट मिल गया, असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, कब तक ऐलान हो सकता है? क्या मसला है इसमें जो ऐलान नहीं हो पा रहा? नहीं, मसला अभी जामी साहब हमें ये चीज सीख लेनी चाहिए कि जब चीज कोई डिले या ना हो रही हो उसका मतलब ये नहीं है कि मसला है, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेटजी है खान साहब की। बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आई थिंक अभी हमने ये कल के बाद सीख ही लिया है कि खान साहब एक माहिर स्ट्रेटजिस्ट हैं इन चीजों में। तो कोई मसला बिल्कुल नहीं है और इंशाल्लाह
खान साहब खुद ही जल्दी बता देंगे इंशाल्लाह कि कब। नहीं, आपने तयन कर लिया है वक्त का? जी पहले दिन से था, जब साहब ने कह दिया था तो वो पहले दिन से ही होगा। ये तो इन्होंने डिले कर दी थी ये कॉन्फ्रेंस वोट लेने की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आज ये ऐलान हो जाएगा आपके ख्याल में? मैं टाइमिंग का कुछ नहीं कह सकता क्योंकि टाइमिंग सिर्फ खान साहब के हाथ में, और लेकिन इंशाल्लाह जो खान साहब ने बोला है वही होगा। मगर ये फिर साहब, ये कैसी जमात है आपकी जमहूरी पार्टी? वो सब कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, बस जो कुछ भी है फर्द वाहिद के हाथ में है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है इस पे डिलिबरेशंस बहुत कुछ हुई हैं, लेकिन जो फाइनल टाइमिंग्स होती हैं वो जारी बात है लीडर के पास होती हैं, इसलिए वो लीडर है। आपने क्या मशवरा दिया? उससे मेरा मशवरा तो इररिलेवेंट है इस वक्त। बात यह है कि खान साहब ने बोला डिसॉल्व जितने जल्दी हो वो बेहतर है। एक दो तीन दिन रखना किसी को कोई फायदा नहीं है उसमें। तो अगर डिसॉल्व की तरफ ही जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द। मतलब आप न्यूट्रल हैं? ये बताइएगा कि कल आप न्यूट्रल हैं? कल और परसों आप जो है न्यूट्रल हैं? नहीं न्यूट्रल हम में से कोई नहीं है। अच्छा चलिए ना, अच्छा ये बताएं कि कल और की रात जो है बड़ी दिलचस्प थी। उससे पहले पीटीआई के रहनुमा शकूक व शुबहात का इजहार करते रहे कि बंदे गायब किए जा रहे हैं, नून लीग भी दावा करती रही बंदे पूरे नहीं हैं, तो फिर बंदे पूरे कैसे हुए रात को? देखें, आई थिंक कल के मेन चीज में अगर आप देखें तो मेन चीज ये थी कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। और जो शमी भाई और आप तो कह रहे हैं कि कि खान साहब क्या सारे फैसले करते हैं, ये बात नहीं है। बात ये कि हम चीजें खान साहब ने ऐसी रखी हुई होती हैं कि कल के हमारे अपनी पार्टी वाले भी हैरान थे कि वोट कल हो गया, और वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उसमें हमें खान साहब को जीत मिली, पीटीआई को जीत मिली, और बाकियों को शिकस्त हुई। ये खान साहब का फैसला था कि कल ही वोट होगा? ये खान साहब की ही स्ट्रेटजी थी, और कोई स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती। स्ट्रेटजी बड़ी फ्लूइड होती है कि वो माहौल को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोलिंग चेंज कब लेके आए। तो इसमें कोई रूहानी ताकतें भी काम कर रही थी? सर ये खान साहब का दिमाग काम कर रहा था। जाहिर बात है कि कोई चीज अल्लाह के मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकती। ये बताएं कि आपने कहीं बयान दिया है कि अगर जो वफाकी हुकूमत है वो चंद वोटों पर है, अगर उन्हें कोई ख़ास सपोर्ट उनकी ख़त्म हो जाए तो वो एक दिन में टूट सकती है हुकूमत। क्या कहना चाह रहे थे आप भला? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि वाकई अगर उनको पहले दिन से सपोर्ट ना होती एस्टेब्लिशमेंट की या चंद लोगों की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो जाहिर बात है कि ये हुकूमत पीडीएम की ये जो एक जबरदस्ती बनाई हुई पीडीएम है, ये 2 दिन भी नहीं चल सकती। और जो इस वक्त इकोनॉमिक हालात हैं, चाहे वो इमरान खान होते जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और पॉपुलर लीडर है और उस जमात के चेयरमैन है जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, खान साहब भी ना चल सकते अगर ये इकोनॉमी और मैशत की ये हालात होते हैं। जब हमारे इकोनॉमी के हालात से कई बेहतर थे, लेकिन मीडिया में जब प्रोजेक्शन ऐसे दी जा रही थी कि पता नहीं बहुत ही बुरे हैं ये वो, लोग कहते हम हल्कों में नहीं जा सकते, तो तब हमारी हुकूमत भी खतरे में थी। लेकिन आप सोचे कि इस वक्त भी इन सबको जिनकी पब्लिक में इनकी आप कोई भी सर्वे निकाल के देख लें, 0 आया है शहबाज शरीफ का पब्लिक ओपिनियन। जुल्फी साहब पैसे तो ला रहे हैं, वो भी धड़ाधड़ सऊदी अरब से आ रहे हैं, जनेवा से आ रहे हैं, कैसे जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रहे हैं। सर कौन से पैसे आ रहे हैं? आप सारे प्लेजेस को देख लें, रीडिफाइन कर लें, पहले से जो पाइपलाइन में थे, पहले से जो दिए हुए थे, रीपैकेज होके दिए गए। और दूसरी बात यह कि आपके पास अगर 10 बिलियन भी, तो सर प्लीज ये बहुत जरूरी बात है समझने की, आपके पास अगर 10 बिलियन भी आ रहे हो ना, जो नहीं आ रहे, वो अगर फंड लोडेड ना हो, उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या आप पे और मेरे पे बिल्कुल नहीं है। ये फ्लड रिलीफ के जो पैसे हैं, इस पे कोई इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या एक आम इंसान के ऊपर नहीं आते, खास तौर पे पहले 6 महीनों के लिए। तो ये तो एक लंबी बहस है ना जी, ये तो इकोनॉमी का मसला वाकई है और लंबी बहस है। जो इससे पहले बात हो रही थी, एक नुक्ता शायद उनसे पूछ लूँ अगर आप इजाज़त दें, कि ये जो आपकी और आपकी क़यादत की तो बड़ी इंगेजमेंट हुआ करती थी तमाम इदारों के साथ, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, क्या पीटीआई की, आपकी या आपके दोस्तों की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं रही? डिसंगेज हो चुका है मामला?
सर देखें, हमारी जाहिर बात है कि कोई छुपी बात नहीं है कि जब से हम नो वोट कॉन्फिडेंस के बाद एक ब्रेक आप कह सकते हैं या एक गैप आ गया था, कम्युनिकेशन गैप एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई और खान साहब के बीच में से। अब ऑब्वियसली वहाँ भी फौज के अंदर एक नई क़यादत आई है, तो वो दे नीड टाइम, और हमने और खान साहब का फैसला है कि उनको टाइम दे रहे हैं, उनको जज नहीं कर रहे। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, आपके कुछ करीबी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि कोई राब्ता बहाल हो, फिर क्या हुआ? मुझे उस चीज का नहीं है कि किसने बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मासूमियत भी लाजवाब है। बहरहाल आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर। जब इनको गैबी इमदाद हासिल थी, इनकी कोलिशन बन गई, हुकूमत बन गई, जब विड्रॉ हो गई हुकूमत खत्म हो गई, तो फिर वो जमहूरियत का राग लापने वाले क्या हुए? वो वोट को इज्जत देने वाले क्या हुए? वोट को इज्जत मिल नहीं, गई। वो दिया करते थे, अब वो भी इसी तरीके से आए। वो तो वोट को तो इज्जत मिल गई ना। कहाँ मिली सर? वोट की वजह से हुकूमत गिर गई। अच्छा। वोट की वजह से हुकूमत बन गई। एक ब्रेक नाजरीन, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रद्दअमल भी और उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और आप अहवाल जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ताहिर खलील संधू साहब ने हमें ज्वाइन किया चीफ विप में, बड़े एक्टिव थे सारी सरगर्मी के दौरान। और राना सनाउल्लाह साहब, अतात अरर साहब या दीगर ये कह रहे थे कि पंजाब का जो मैदान है वो मार कर सर करके ही दम लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? ये तो कहते थे 30-40 लोग पीटीआई की उनकी पार्लिमानी पार्टी में थे ही नहीं। तो फिर ये सरप्राइज़ कैसा लगा आपको ताहिर खलील संधू साहब? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब की खिदमत में मेरा सलाम दीजिएगा, और आपको भी दिल से सलाम। हम तो आपको पुरसा दे रहे हैं सर। मोहतरम शामी साहब, आज फराज साहब का दिन है, तो बड़ा अच्छा कहा था उन्होंने कि और कितनी मोहब्बतें चाहिए तुझको फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। तो इसलिए पहले मैं ये बात करना चाहता था। दूसरा, हम बिखरे नहीं, हम निखरे हैं जामी साहब। वो कैसे? 5 मेंबर उनके गए, हमारा तो एक मेंबर भी नहीं टूटा। और अभी चौधरी बिखर कर निखरते हैं आप। हाँ, तो इसका मतलब है मजीद निखरेंगे। शामी साहब, आज आपकी जो हिस्से मज़ार, हिस्से हुस्न ज़ाना, वो बहुत ज्यादा कामकारी मैं देख रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से आपकी सारी वो जवानी वाली बातें याद करके जी। तो ये बड़ा अच्छा, हमने तो देखो पहली दफा हुआ कि समाज का वोट दिया गया असम्बली तोड़ने के लिए। अभी चौधरी परवेज इलाही साहब को तलब कर लिया गया, तलब या समन जो भी कहते हैं उन्होंने ज़मान पाक में। तो अभी जो भी करेंगे ठीक है, लेकिन हम तो चाहते थे कि हम इस गैर जमहूरियत। आप ये बताएं कि यहाँ तो आपको शिकस्त हो गई, बंदे उनके पूरे हो गए, आपके दावे थे बंदे पूरे नहीं होंगे, ये तो मान लें। दूसरी बात ये कि अब आपके पास क्या हरबा बाकी है अगर असेंबली तहलील करने का ऐलान करती है पीटीआई की क़यादत? तो बहुत शुक्रिया जामी साहब। इससे एक मुराद ये है कि वो जो कहते थे कि 1 अरब 20 करोड़ रुपया चल गया, वो जो कह रहे थे कि वो न्यूट्रल्स जो है वो ये काम कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रही है, वो साबित ये हो गया कि कोई किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नंबर 1। अच्छा। नंबर, हम सब 179 थे, हम 179 पूरे के पूरे हैं। आखिर में हमारा बलाल बड़ाया उधर गया, और उनके मौलाना गयासुद्दीन वो भी हमारे थे, वो हमारे पास वापस आ गए। 5 मेंबर उनके, मोमना वहीद, खुरम लगारी, बजारी साहब, चौधरी मसूद और फैसल चीमा, ये मेंबर उनके टूटे, हमारे नहीं टूटे जी। मेरा सवाल ये है कि अगर तहलील करने का ऐलान करती है पीटीआई क़यादत असेंबलियां आज, तो नून लीग के पास क्या हरबा है? जी, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। 120 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, और जो भी गवर्नमेंट आएगी अपना केयर टेकर। लेकिन इसमें एक मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, खुसूसन मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे इलेक्शन उन्होंने लिखा है एक ही दफा होते हैं। कल को अगर यहाँ पंजाब का हो जाता है इलेक्शन अपना 120 दिन के बाद, तो मरकज से कौन सी केयर टेकर गवर्नमेंट कराएगी फिर इलेक्शन यहाँ पे? क्योंकि इलेक्शन तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने करवाना होता है। एनी हो, इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब इस काम को नहीं चलने देना चाहते जमहूरी अमल को, तो कल को हमको इस गुनाह में शामिल ना किया जाए प्लीज। तो आप क्या तरीके अदम एतमाद भी लाना चाहते हैं? नहीं जी, मुझसे आज मैं नाम नहीं लूंगा, खुदा के लिए मुझसे नाम पूछेगा, क्योंकि शामी साहब का हुक्म मेरे लिए सदी मुझे 11वां हुक्म होता है। लेकिन आज मुझसे 5 गुजरा ने, और कभी अगर मौका आया और 7 से 10 मेंबर्स ने रब्ता किया मेरे साथ यहाँ पे 11 सी पीपल हाउस में कि आप किसी तरीके से अदम की तहरीक ले, अपनी पार्टी से बात करें। आई रिफ्यूज। मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं अपना वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन,
मैं तो छोटा मोटा वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का काम करता हूँ। ये आप अब मेरी अपने लीडरशिप से बात करें, मेरे ये तर्क नहीं है। और मैं अगर कभी नाम लेने पड़े तो मैं हल्फन नाम भी ले दूंगा, आप उनको बिजनेसमैन पे ले लीजिए। वैसे काश आपको यही लोग राब्ता कर लेते कल और परसों कि अच्छा चले हम वोट नहीं देते। आपने अब सर पे कफन बांध लिया है, इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है। जी मोहतरम मुजीबुर शामी साहब, हम डेफिनेट, क्योंकि देखिए जनरल इलेक्शन की स्ट्रेटेजी और होगी, और ये जो स्ट्रेटेजी होती है, जिस तरह इमरान खान साहब 9 सीटों पे इलेक्शन लड़के 2 सीटें हार गए थे, ये और होती है जी। ठीक, अब आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं मरियम नवाज आ रही हैं वापस? जी मैडम मरियम नवाज साहब से राणा सलाउल्लाह साहब की आज बात हुई है। अभी ऑनरेबल मियां नवाज शरीफ साहब, सुना है वो गुस्से में है कि आपसे मामला संभाला नहीं गया। जी मुझे पता चला है, मुझे भी इस बात का हुआ है, और ये उनका गुस्सा भी वाजिब है कि अगर ये बात ऐसी हुई है, क्योंकि हमें तो यही था, क्योंकि उनके जो मेंबर्स ने हमें कहा था, बेसिकली मैं श्योर ओपनली कह देता हूँ कि हम इनको ये जो निज़ाम है, और असल में कल शामी साहब, मैं इस बात का सबको पता है, कल चौधरी फरीद साहब ने, बड़े मोहतरम है, उन्होंने अपने मेंबरान को हलफ दे के कहा कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, इसलिए उनको वोट पड़े हैं। ये जो बाकी बात चले, ये तो खुफिया बात है ना, वो तो नहीं तोड़ रहे हैं ना, इमरान खान तोड़ रहे हैं। मुख्तसर ये बताएं कि आप ना तहरीक अदम एतमाद अब लाना चाहते हैं और ना गवर्नर राज जैसी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, बल्कि अगर असेंबली ऐसा ही है, राज नहीं होगा, निगरान केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, जिस तरह पहले भी शामी साहब फरमा रहे थे, और वो 120 दिन के बाद इलेक्शन करवाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया खलील संधू साहब। ले जी, एक बात तो वाज़ेह होगी कि अब फर्दर एडवेंचर के मूड में नून लीग नहीं है। इनको कल वाली सरप्राइज के बाद इनको अंदाजा हो गया कि पल्ले क्या है। मुकाबला मैदान में करें तो फिर उनकी जो तहलील करते हैं वो तो जाएं, इलेक्शन में जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। मुकाबला तो दिले नातवान ने खूब किया, लेकिन नारे बड़े थे सर। ऐसे ही होता है ना, पॉलिटिक्स तो फिर ऐसे ही है ना। और उसके बाद आज दस्तयाब भी नहीं थी लीगी क़यादत, तो संधू साहब तो आ जाते हैं, बात करने को तैयार होते हैं। तो लीगी क़यादत तैयार नहीं, वो जो जिन्होंने नारे लगाए थे कि 50 बंदे शॉर्ट है, मैं आपको सुनाऊं क्या कहा था, सुनिए। अता तारड़ साहब ने, ठीक है, साहब तो नुक्ता नज़र में चंद रोज पहले क्या दावा किया था, देखिए। आज जो इनकी तादाद थी वो 131 थी, 131 से ऊपर नहीं थी। हसनैन बहादुर दरिशिक आपने देखा, वो फवाद साहब के साथ खड़े थे, चले उनको आप माइनस भी कर दे, इनके तकरीबन 40 अराकीन आज नहीं थे। मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ इनके 20 अराकीन जो आज नहीं आए। हमने बड़ी मेटिकुलस वर्किंग की। अब जब परवेज इलाही साहब के साथ मुनीस इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं है, कोई एक पार्लिमानी पार्टी का संजीदा इजलास नहीं बुला रहे, आज भी इनकी अराकीन की तादाद 140 थी। हम तो आज कहते रहे कराओ वोट, कल भी कहते रहे कराओ वोट, लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन हुई, मगर मैं आपको वाज़ेह फर्क बता रहा हूँ कि 30 से 40 का फर्क कल भी था, आज भी था। मेरे जो 4 मेंबर नहीं थे वो मैंने आपको बता दिए, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, उनका हमें कोई इशू नहीं है। उनके बकौल बड़ी मेटिकुलस वर्किंग की, ठीक है ना, पूरे हो गए, वो लोग आ गए, वो क्या करें, वो जियो फेंसिंग कराते रहे, कोई कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, ये भी एतराज है। अब उन्होंने पंजाब हुकूमत कह रही है कि ये गैर कानूनी है, तो किस लिए जियो फेंसिंग की? अगर पंजाब हुकूमत ये कोई मुलजिम थे, भाग रहे थे, खत्म हो गई, तो फिर वो मुकदमा कैसे कायम होगा? कौन सा? इन पर जियो फेंसिंग, जिन्होंने दावा किया वो क्यों कर रहे थे? नहीं, वो तो फिर वो तो पंजाब हुकूमत कह रही है हम तो अदालत में जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई तो रह जाएगी दरमियान में, हुकूमत ही खत्म हो जाएगी अगर असेंबली तहलील हुई। आप ये बताएं कि सारे वाक़े का जो वोटर सपोर्टर है दोनों जमातों का, उसके ऊपर क्या इखलाकी असर पड़ा होगा, या उसका मोरल कहाँ होगा, पीटीआई का और नून लीग का? मोरल वहीं का वहीं होगा, इसलिए कि मुस्लिम लीग के पास तो बंदे पूरे नहीं थे, उसका इन्हसार था उनके बागियों पर। अच्छा, वो बगावत जो थी उस तरह हुई नहीं जिस तरह वो चाह रहे थे। तो फिर खान साहब ठीक कह रहे थे कल जो बात वो कर रहे थे? तो खान साहब बहुत सी बातें ठीक कहते हैं। नहीं, वो कल दुरुस्त कह रहे थे ना कि बहुत सी बातें गलत कहते हैं, करने की कोशिश की गई, और मैं सलाम पेश करता हूं जो डटे नहीं है, तो लड़ाई तो नहीं है, जंग में ऐसा ही होता है ना भाई। तो खान साहब को मुबारक हो, अब जो काम उन्होंने नहीं किया कर सके वो खान साहब कर देंगे। चले एक ब्रेक लेते हैं, झंडा उतार लेंगे कराची हमारे चौधरी साहब की गाड़ी से, कराची की जानिब चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना पड़ेगा कि खान साहब को एडवांटेज है सूरत हाल में। उनकी पार्टी का 1 गोल और पीडीएम का 0 गोल है, उनको एडवांटेज है, बिलाशुबा है। देखते हैं अब कब वो ऐलान करते हैं। एक ब्रेक और फिर मुत्तहिदा के धड़े जुट गए, क्यों और कैसे, एक ब्रेक के बाद।
तो नाज़रीन, पंजाब के बाद अब चलते हैं कराची सिंध, जहाँ पे मुल्की सियासत अजब अंगड़ाइयाँ ले रही है। बिलाखिर मुत्तहिदा के धड़े मुत्तहिद हो गए, किसे फ़ायदा होगा किसे नुकसान होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार और आमिर खान मिल बैठे, कहा कि पाक सरज़मीन को मुत्तहिदा में ज़म कर रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हमारे रहनुमा कन्वीनर होंगे, पतंग का निशान ही रहेगा। और फिर उस दौरान गुफ्तगू में हुई तो सर फारूक सत्तार सब जज्बाती हुए कहा कि जी वफाकी और सूबाई हुकूमत से अलग होने का उन्होंने बात की। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने फ़ौरन कहा पॉलिसी बयान ना दें, अभी ना दें, अच्छा मैं तजवीज़ दी है उन्होंने कहा। लेकिन ये एक बात, पहली बात तो ये है कि जब लोग बिछड़ कर मिलते हैं तो खुशी होती है। अच्छा, मुझे खुशी हुई सही कि जब अलग अलग हुए थे बेवजन हो गए थे सारे, अब मिले तो शायद कोई ताकत बन जाए, कुछ काम करना पड़ेगा, माजी से सबक सीखना पड़ेगा। और बातें तो बहुत होती हैं, दावे भी होते हैं, अमल से भी साबित करना पड़ेगा। तो हमें हमारी दुआएं उनके साथ। चलें, जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने जमातें जो है अगर मुनज़्ज़म हो, रोज़नामा बड़ी दुनिया हो से तो वाबस्ता बेहतर हैं, मुत्तहिदा की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, वालेकुम सलाम। नासिर ये बताइए कि अब ये MQM तो इलेक्शन से कुछ खफा नजर आती है, ये जो मुत्तहिद होकर तो 15 तारीख को बखैर खूबी इलेक्शन हो जाएंगे। सबसे पहले तो शामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जामी साहब देखें 15 तारीख बिल्कुल सर पे है और हम ये देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है, उसके बाद 2 दिन बाद पोलिंग है। लेकिन अभी एक ये इलेक्शन होंगे, ये सवालिया निशान न सिर्फ सहाफ़ियों में है, यहाँ के हर शहरी में भी है। आप किसी भी गली कूचे में चले जाएं तो हर आदमी आज भी 2 दिन यानी रह गए इलेक्शन के होने में, आज भी लोग यही पूछते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उसके कई बुनियादी असबाब हैं। मेरे ख़्याल से हतमी होने या ना होने का फ़ैसला तो अभी थोड़ी देर में ही आपको कुछ नज़र आ जाएगा। वो सिंध काबीना का एक हंगामी इजलास उन्होंने बुलाया है, और उस हंगामी इजलास में अगर कि एजेंडे में ये नहीं है और 2 नुकाती एजेंडा है, उसमें अमन व अमान की सूरत हाल है, अदर एजेंडा है। जो हमारी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई तो वो तो बहरहाल इंतखाबात मुलतवी करने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन ये साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमने जब वफाकी हुकूमत बन रही थी उस वक़्त MQM से कुछ वादे हुए थे। जरदारी साहब जो है ना की कोशिश है, ख्वाहिश है कि उन वादों पर अमल किया जाए, और बिलावल साहब ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन ये तो मगर ये बताएं बात की बात है ना, इलेक्शन मुलतवी तो अब इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है ना, हुकूमत तो नहीं कर सकती। हुकूमत के पास एक ही जवाब होगा कि तरीका, अगर अब इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल किसी सूरत वो इलेक्शन मुलतवी नहीं करेगा। हुकूमत के पास एक ही जवाब होगा कि वो से कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में कोई तब्दीली लाएं, या फिर कल ही आप ये बताएं कि सवाल और है ना शामी साहब, ये इत्तेहाद का फायदा होगा बल्दियाती इलेक्शन में, जहां कैंडिडेट को यकसा कर सकेंगे, मुश्तरका उम्मीदवार ला सकेंगे। देखें शामी साहब, अगर ये इंतखाबात 15 तारीख को होते हैं बल्दियाती इंतखाबात, तो इस इत्तेहाद का फ़ायदा सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं अगर इनको पहले 5% सीटें मिल रही थी या 10% मिल रही थी तो मैक्सिमम वो 12% हो जाएंगे, वरना मैं उमूमी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसको 0 जमा 0 हासिल 0 है। इसका फ़िलहाल इसका कोई ज़्यादा, अगर ये आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले इनको जून में इदराक हुआ था इस बात का, जी अगर उस वक्त ये कर लेते तो शायद सूरत हाल बहुत इस वक्त मुख्तलिफ हो जाती। जमाते इस्लामी और PTI और पीपल्स पार्टी, इनमें कौन आगे है और कौन पीछे है? देखें शामी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं, ये फैसला तो बहरहाल वोटर ने कर, लेकिन हम अगर तैयारी को देखें, हल्का बंदी को देख लें, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का जो मरहला है उसको देख लें, और बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को देख रहे हैं, तो बज़ाहिर मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि काफ़ी डीपली जो है ना चीज़ों पे काम किया हुआ है, तो पीपल्स पार्टी के लिए ये 15 तारीख के इलेक्शन बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और मेरे ख़्याल से पहले नंबर के लिए ज़ाहिरी जो हालात बताते हैं वो यही बताते हैं कि पहले नंबर के लिए पीपल्स पार्टी और PTI में मुकाबला होगा, और थोड़ा सा मैं हल्का सा एज में पीपल्स पार्टी को दे देता हूँ। और जमात इस्लामी के साथ अगर
जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कि बानी मुत्तहिदा के कुछ साथी जो यानी हमदर्दियाँ अब थोड़ी बहुत मसाइल की वजह से, क्योंकि ये बात एक हकीकत है कि जमात इस्लामी ने शहर के लिए मसाइल पे आवाज़ हमेशा उठाई और मुतहर्रिक अंदाज में उठाई है। ये तो जमात इस्लामी की पोजीशन पाया जाता है, यानी जमात इस्लामी भी अपना शेयर ले सकती है अच्छा खासा। हाँ नहीं, जमात इस्लामी अगर ये वाला उनसर अगर शामिल हो जाता है तो बैद नहीं है कि काफ़ी आगे चली जाए, लेकिन पहली पोजीशन में बज़ाहिर जमात इस्लामी का बहुत बड़ी टेक्निकल जो गलती की है जमात इस्लामी, शायद अब उन्हें इसका इदराक हुआ होगा, वो ये की है कि उन्होंने सीट एडजस्टमेंट नहीं की है कहीं पर। बिल्कुल ठीक, उन्होंने चंद सीटों पे 5-6 सीट। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब, आपने अपना इलेक्शन के बाद कोलिशन भी बन सकती है ना, वो तो बात की बात है ना सर। किसके साथ बनाएंगे? पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, तीनों का कोलिशन, तीनों जो भी इक़्तिदार मुश्किल होगा सर, मिलके भी कर सकते हैं, इसमें क्या बात। वक्त खत्म हो गया सर, जमात इस्लामी और पीटीआई अगले हफ्ते जब आपसे मिलेंगे तब तक ये फैसला हो चुका होगा पंजाब असेंबली तहलील होनी है नहीं, तब तक लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।